हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ये हीट और टेम्परेचर डिफरेंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट न्यूटन ने दिया था। एक एग्जांपल के थ्रू सबसे पहले समझते हैं। एक चाय का प्याला है ना, अ कप ऑफ टी। इसको आपने चाय बनाया और धीरे धीरे चाय आपने बॉईल किया था कितने 100 डिग्री सेल्सियस पे। 100 डिग्री सेल्सियस पे आपने बॉईल किया था। अब जैसे ही उसको आप कमरे में ले जाकर रखते हो, धीरे धीरे चाय ठंडा होने लगता है ना। या तो आप चाय जल्दी से पी जाते हो या फिर ये धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। इसका मतलब क्या कि चाय के अंदर का जो हीट है वो सराउंडिंग में जा रहा है ना। हॉट बॉडी से हीट ट्रांसफर हो रहा है कोल्ड बॉडी में। तो न्यूटन ने इस पे कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने कहा था कि रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, मतलब हीट लॉस होगा वो टाइम में, है ना, टाइम से रिलेटेड, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। मान लेते हैं चाय 100 डिग्री पे है और गर्मी का दिन है बेटा, है ना। गर्मी के दिन में टेम्परेचर 45 डिग्री, तो हीट ट्रांसफर होगा, है ना। लेकिन अगर चाय 100 डिग्री पे है और ठंडे का दिन है 10 डिग्री टेम्परेचर, तो बहुत तेजी से हीट का ट्रांसफर होगा गर्म ये ठंडे के दिनों में, है ना, विंटर सीजन में तेजी से होगा। ये रेट ऑफ हीट लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे 100 और 10 में टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है। तो याद रखिएगा, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। ये न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। दिस लॉ होल्ड्स गुड ओनली फॉर स्मॉल डिफरेंस। इन्होंने साथ में एक कंडीशन भी बोला था। जैसे ओम्स लॉ में कंडीशन था कि ओम्स लॉ फॉलो करता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे, उसी तरीके से न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के लिए याद रखिएगा कि वो स्मॉल डिफरेंसेस के लिए ज़्यादा बेटर होल्ड करता है। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि कोई स्टूडेंट है, वो विंटर सीजन में घर में सोया हुआ है रजाई के अंदर। वो जल्दी से निकलना नहीं चाहता है रजाई से सुबह सुबह। क्यों? तो उसको बहुत तेज़ ठंडी लगेगी, क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस, अभी बॉडी कितने डिग्री पे, मान लेते हैं 42 डिग्री पे है बॉडी का टेम्परेचर, 40 डिग्री पे है, और एटमॉस्फेयर में 8 डिग्री 7 डिग्री, है ना। तो ये टेम्परेचर डिफरेंस है, तो रेट ऑफ हीट लॉस बहुत तेजी से होगा उसकी बॉडी से, और जब बहुत तेजी से होगा तो उसको सेंसेशन होगा ठंडे का, ओके, कोल्ड सेंसेशन होगा। तो फाइनली क्या निकला कि रेट ऑफ हीट लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। यही की पॉइंट है। यस, रेट ऑफ हीट लॉस। तो हम हीट एनर्जी को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यू हीट एनर्जी, तो डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी क्या होगा? हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम। और जो निकला है हीट रिलीज हो रहा है ना, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है, तो माइनस लगा देते हैं। तो ये माइनस डी क्यू बाई डी टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? माइनस डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ हीट लॉस, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, टी माइनस टी नॉट। जहां पे टी क्या है? टेम्परेचर ऑफ बॉडी, एंड टी नॉट, टी जीरो, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। ये ध्यान रखिएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं, कांस्टेंट के आ गया यहाँ पे, तो हम लोगों को फाइनली एक इक्वेशन मिल गया। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये यहाँ तक याद रखना, इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग आते हैं कि स्टेटमेंट क्या था न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का, ये आपको एग्जाम में कैसे लिखेंगे। सो हम लोग लिखेंगे व्हेन अ हॉट बॉडी इज कूल्ड इन एयर, द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड सराउंडिंग। ये एग्जाम में आप क्वेश्चन लिखेंगे जब 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का आएगा, तो आपको स्टेटमेंट लिखना है। यस, अब हम लोग दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। लेट अ बॉडी ऑफ मास m एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s in very short time interval of time dt, है ना, एंड टेम्परेचर ऑफ द बॉडी फॉल्स बाई dt। यहाँ कैपिटल T है टेम्परेचर शो करने के लिए, एंड स्मॉल t शो कर रहा है टाइम के लिए, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के। चलिए, तो डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से हमारे पास पता है Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, हमने पढ़ा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन। तो डी क्यू इज इक्वल टू एम एस डी टी, यहाँ पे टेम्परेचर है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब ये इक्वेशन नंबर 2 का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इस डी क्यू के जगह पे वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। सो डी क्यू के जगह पे हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दिया, कौन सा? एम एस डी टी, है ना, माइनस साइन तो था ही, माइनस डी क्यू। सो एम एस डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू के टी माइनस टी टू। ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो डी टी कहाँ चला गया? इस साइड चला गया डी टी। एम एस डी टी इज इक्वल टू के टी माइनस टी नॉट इंटू डी टी। वेरी गुड। अब ये डी टी को यहाँ रहने देते हैं और एम एस को उस साइड भेज देते हैं, तो ये डिनोमिनेटर में इधर चला जाएगा, नीचे शिफ्ट हो गया एम एस, एंड डी टी बाई डी टी नॉट इज इक्वल टू माइनस के। ये पूरे वैल्यू को माइनस के बाई एम एस को हम लोग कॉन्स्टेंट, है ना, माइनस के बाई एम एस को कैपिटल के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं टोटल कांस्टेंट वैल्यू के टर्म में।
सो माइनस के ऑफ डी टी। ये इक्वेशन नंबर आ गया 3 यहाँ से, इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब डी टी बाई यहाँ से ये वैल्यू फिर से डी टी को हम वापस डिनोमिनेटर में लाते हैं, है ना। यहाँ डी टी और ये डी टी को डिनोमिनेटर में ले आते हैं और इसको भेज देंगे इस साइड में, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो माइनस डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू टी माइनस टी नॉट। इसको इक्वेशन नंबर ए करके रहने देते हैं। अब इक्वेशन 3 को, इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3। तो ध्यान से देखिएगा, ये 1 बाई टी माइनस टी नॉट के लॉग का इंटीग्रेशन आ रहा है ना। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन किसका होता है, लॉग एक्स। सो 1 बाई टी माइनस टी नॉट, यहाँ डी टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। सो लॉग ई टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ग्राफ हम लोग यहीं से बनाएंगे इसी इक्वेशन के थ्रू। अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं लॉग टी माइनस टी नॉट, है ना, टी नॉट लॉग टी माइनस टी नॉट और टाइम के बीच में ग्राफ अगर ड्रॉ करते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन आता है ना। इट मीन्स ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन एंड हैव नेगेटिव ग्रेडियंट। ये ग्राफ याद रखिएगा, लॉग टी माइनस टी नॉट, लॉग टी माइनस टी नॉट एंड टाइम के बीच का ग्राफ। ओके, स्ट्रेट लाइन एंड नेगेटिव ग्रेडियंट। अब देखते हैं कुछ कंडीशन को स्टडी करते हैं कि इफ़ t इज इक्वल टू 0, तो फॉर्मूला में t का वैल्यू अगर हम 0 पुट कर देते हैं तो टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज टी डैश। टेम्परेचर ऑफ बॉडी क्या होता है, टी डैश हो जाता है। तो उस कंडीशन में हम लॉग ई टी डैश माइनस टी नॉट इज इक्वल टू सी, है ना। क्यों, क्योंकि ये चेंज हो गया, माइनस के टी प्लस सी था तो टी तो 0 हो गया, तो माइनस के टी प्लस सी, तो माइनस के टी प्लस सी था तो टी 0 हो गया, तो ये पार्ट 0 हो गया। और यहाँ पे टी माइनस टी नॉट था, लेकिन उसको हम लोगों ने क्या कर दिया कि अब टेम्परेचर ऑफ बॉडी क्या हो गया, टी डैश। तो टी माइनस टी नॉट के जगह पे टी डैश माइनस टी नॉट कर दिया। ओके, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 4। ये सी का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इक्वेशन 4 में पुट कर देते हैं, जो लॉग टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी वाले में देखते हैं, पुट कर रहे हैं वैल्यू को। सो लॉग ई टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, और ये सी का वैल्यू यहाँ से हम लोग लाके लॉग ई टी डैश माइनस टी नॉट पुट कर दिया। अब दोनों लॉग को एक साथ ले आते हैं, लॉग ई टी माइनस टी नॉट अपॉन टी डैश माइनस टी नॉट, ये वैल्यू उठा के यहाँ ले आए माइनस के टी। सो टी माइनस टी नॉट का वैल्यू फाइनली हम लोग को आ जाएगा टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू टी डैश माइनस टी नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। ये दिस शोज टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विथ टाइम। तो टाइम, टेम्परेचर और टाइम का ग्राफ ड्रॉ किया, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज हो रहा है ना। केस याद रखिएगा, फार्मूला रिलेटेड। ओके, सो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है। 2 ग्राफ है इसमें, दोनों ग्राफ याद रखना है और 2 फार्मूला के थ्रू हम लोगों ने फाइंड आउट किया एक। अब एक बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल देखते हैं, एनसीईआरटी से क्वेश्चन है कि बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री टू 50 डिग्री इन 5 मिनट। कुछ भी समझ लेते हैं, चाय कॉफ़ी पी रहे हैं आप, है ना, 80 डिग्री पे है और 50 डिग्री हो गया 5 मिनट में, भाई डिक्रीज हो गया टेम्परेचर। सो कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स टू कूल फ्रॉम 60 डिग्री टू 30 डिग्री। इतना होने में कितना टाइम लगेगा। एंड टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग 20 डिग्री सेल्सियस है, मतलब ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत गर्मी है, समझ जाइएगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला लगा रहे हैं, माइनस डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू के टी माइनस टी नॉट। टी टेम्परेचर, ये टाइम, टेम्परेचर टाइम। सो टी वन माइनस टी टू अपॉन टी टू माइनस टी वन, टाइम के लिए टेम्परेचर के लिए। सो इनिशियल टेम्परेचर कितना है 80 टू 50, चलिए माइनस कर दें 80 माइनस 50 बाई 5 मिनट है ना बेटा, 5 मिनट ही रहने दो यहाँ पे, इक्वल्स टू के। और हमने आपको बताया टी इज इक्वल टू, ये टी है वो टी वन प्लस टी टू बाई 2 से रिप्लेस कर दो इसको, और ये टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग जिस कमरे में बैठ के आप चाय पी रहे हो। तो टी इज इक्वल टू टी वन प्लस टी टू बाई 2 माइनस टी नॉट, 80 प्लस 50 बाई 2, है ना, मीन एक्चुअल में निकाल लेते हैं, इक्विलिब्रियम वाला मीन। सो 80 प्लस 50 बाई 2, तो ये 65 हो जाएगा माइनस 20, 65 माइनस 20 कितना हो जाएगा 45। तो चलिए देखो यहाँ से जल्दी से क्विक। सो हम लोग लिखते हैं नेक्स्ट 30 बाई 5 इक्वल टू के इंटू 45, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। सेकेंड केस में क्या है 60 टू 30 हमें फाइंड आउट करना है भाई, है ना, 60 टू 30, लेकिन टाइम पता नहीं है तो ये टाइम को टी रहने देंगे। 60 माइनस 30 बाई टी इक्वल टू के, फिर से टी वन प्लस टी टू बाई 2, 60 प्लस 30 बाई 2 माइनस 20, तो ये 30 बाई 2 इक्वल्स टू के इंटू 25। 2 इक्वेशन आ गया, डिवाइड करते हैं दोनों को, अगर आपका इच्छा हो तो डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। चलिए डिवाइड कर दिया, तो ये 30 क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, के क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या
T/5 इज इक्वल टू ये 45/25, 5 से कैंसिल करो, 5 9 जा, 5 5 जा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 5t इज इक्वल टू 9 इंटू 5, सो t इज इक्वल टू 9 इंटू 5/5. So finally t is equals to 9 into 5/5, 5 कैंसिल आउट, सो t इज इक्वल टू 9 मिनट. क्यों? क्योंकि हम टाइम मिनट में लेके चल रहे थे, सेकंड में कन्वर्ट नहीं किया था. सो t इज इक्वल टू 9 मिनट. तो ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से.